हेलो दोस्तों, मैं हुसैन निशान का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और हमारे आज के लेसन में है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये देखिए, ये है बोल्ड, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग बोल्ड का देखते हैं कि हम लोग अपने टेक्स्ट को जो है बोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ देखें ये है हमारा टेक्स्ट बोल्ड, या यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसको बोल्ड करना चाहते हो तो आप बोल्ड कैसे करोगे? पहले तो इसको सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद जस्ट ये जो बी लिखा हुआ है ना, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे माउस से, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए। बोल्ड का क्या मतलब होता है कि ये देखिए ये सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन जब आप इस पे बोल्ड अप्लाई करते हो ना, तो ये जो होता है ये थोड़ा ब्लैक में आ जाता है। ठीक है, हाईलाइट लाइक दैट, हाईलाइट करके आ जाता है ब्लैक में। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल तरीका। और दूसरा तरीका है कि एक शॉर्टकट के ज़रिए से करते हैं। ठीक है, जो कि विदाउट माउस करते हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद Ctrl+B, अपने कीबोर्ड में Ctrl+B आप प्रेस करोगे तो ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये कीबोर्ड आपका होगा। कीबोर्ड में जो है आपको ये कंट्रोल जो है यहाँ पे भी होता है कंट्रोल, कभी कभी ज़्यादातर यहीं पे होता है। तो इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, प्रेस नहीं करना, यानी एक बार क्लिक करके छोड़ नहीं देना है, उसको दबा के रखना है कंट्रोल को। और उसके बाद बी को एक बार प्रेस कर देंगे, यानी बी को एक बार दबा देंगे। जैसे ही हम लोग बी प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारा है ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। देखिए इसको पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल और बी प्रेस किया मैंने, ये देखिए ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसकी एक और शॉर्टकट की होती है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो उसको भी आप लोग जान लो। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन होगा, ALT। ठीक है, ऑल्ट बटन एक बार प्रेस करो, उसके बाद H बटन प्रेस करो और उसके बाद 1 बटन प्रेस करोगे। जैसे ही आप लोग इतना करोगे ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कीबोर्ड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कीबोर्ड आपका है, कीबोर्ड में आपको ऑल्ट बटन एक बार प्रेस करना है। ठीक है, इसको होल्ड करके यानी दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद एक बार H को प्रेस करना है और उसके बाद ये नंबर की जो होती है इसमें से 1 बटन जो होता है उसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए पहले इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एक बार ऑल्ट दबाया, फिर H दबाया और ये नंबर बटन से 1 दबाया। ये देखिए जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया ये जो टेक्स्ट था हमारा वो बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोल्ड का पोर्शन जो था वो कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग इटैलिक। तो ये देखें इटैलिक जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे बोल्ड रहता है, सेकंड नंबर पे इटैलिक रहता है। और इटैलिक का ये सिंबल दिया हुआ है, देखिए I। ठीक है, बोल्ड का सिंबल B दिया हुआ है, इटैलिक का सिंबल I दिया हुआ है और अंडरलाइन का सिंबल U दिया हुआ है। और ये देखें इसके नीचे जो है एक लाइन दी हुई है अंडरलाइन। ठीक है, तो इटैलिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही ऑप्शन पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया I जो बटन यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे जो इटैलिक है ये जो टेक्स्ट है ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है ये हल्का सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये स्ट्रेट कर्सर जो है ये जो ब्लिंक हो रहा है यानी आ जा रहा है जो ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। ठीक है, तो कर्सर जो है ये इटैलिक में थोड़ा सा बेंड हो जाएगा जब भी हम इस पे इटैलिक पे हम क्लिक करेंगे। तो देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया और इटैलिक पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये जो टेक्स्ट था हमारा ये क्या हो गया, इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। बोल्ड में देखिए ये स्टेड है पूरा वर्ड और ये वाला वर्ड जो है ये हल्का सा बेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कर्सर तो एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कर्सर देखोगे तो ये देखो
हल्का सा बेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा माउस के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि विदाउट माउस कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्टकट के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इटैलिक हमने सेलेक्ट कर दिया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और आई बटन प्रेस करना है, ठीक है। देखिए मैं कीबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये कंट्रोल बटन आपको होल्ड करके रखना है, यानी दबा करके रखना है, और उसके बाद आई बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इतना करोगे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया इसको और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आई, ये देखिए जैसे ही कंट्रोल आई मैंने किया, ये क्या हुआ, इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो जो भी टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबाओगे, ठीक है ना, ऑल्ट एच और 2। जैसे ही हम ऑल्ट एक बार प्रेस करेंगे, एच एक बार प्रेस करेंगे और 2 एक बार प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्टेड एरिया है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सपोज़ हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्ट एक बार दबाया, एच एक बार दबाया और इस टाइम पे हम 2 दबाएंगे। ये देखिए जैसे ही हमने 2 दबाया ये जो टेक्स्ट था हमारा वो क्या हो गया, इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इटैलिक कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं हम लोग लास्ट अंडरलाइन। ये देखें ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर अंडरलाइन आ जाए तो क्या करेंगे, हम जस्ट ये यू जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये अंडरलाइन जो है हमारी आ गई है। और अगर हम डिफरेंट अंडरलाइन इसमें हम लाना चाहें तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एरो दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इस पर आप देखिए जो भी अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। सपोज़ मैं दिस वन ये वाली चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये देखिए ये वाली अप्लाई हो गई। अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जस्ट उसको सेलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट को और अंडरलाइन पे क्लिक कर देना होता है। और अगर हम लोग शॉर्टकट से देखें तो शॉर्टकट के लिए क्या होता है कि इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट और इसके ऊपर अंडरलाइन लाना है तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस यू। ये देखिए अंडरलाइन आ गई। मैं कीबोर्ड हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये कंट्रोल बटन, इसको आपको होल्ड करके रखना है और यू बटन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ये अंडरलाइन आ गई। और अगर अंडरलाइन को आपको रिमूव करना है तो भी वही ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अंडरलाइन हम लोग को रिमूव करना है अगर तो कंट्रोल प्लस यू, देखिए वो लाइन जो थी वो डीएक्टिवेट हो गई। अगर इसके ऊपर फिर से अंडरलाइन लाना है तो कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग जानना चाहिए आप लोगों को। तो उसके लिए पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा वो टेक्स्ट और उसके बाद ऑल्ट एच और 3। जब आप ऑल्ट एच 3 प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है वही अंडरलाइन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, पॉपअप मेनू ओपन होगा। उस पर आपको ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते रहना है और जहाँ पे आपको चाहिए उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऑल्ट एच और ये 3, जैसे ही आप लोग इतना प्रेस करोगे उसके बाद आपके सामने जो थी वैसे ही जैसे मैंने दिखाया था आपको कि अंडरलाइन की पॉपअप मेनू जो था वो ओपन हो गया और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्ट किया ऑल्ट एच और 3, ये देखिए अब जहाँ पे भी आपको आना है ऑल्ट एच 3, एरो अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो होगा आपके पास कीबोर्ड में, उसमें आप डाउन करते जाओ और जो सी अंडरलाइन आपको चाहिए उसे इंटर कर दो आप जाके, वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी वो। तो यहाँ पे अगर आप लोग डबल अंडरलाइन
चाहते हो टेक्स्ट के ऊपर, और वो भी शॉर्टकट की के ज़रिए, तो उसके लिए उसकी शॉर्टकट होती है, पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको देखिए सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से दबाना है आपको कंट्रोल शिफ्ट और डी, ठीक है। ये देखिए आपको कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और उसके बाद डी प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके और डी प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो है डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से दबाया कंट्रोल शिफ्ट और डी, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन एक एक चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट की के ज़रिए बताने की कोशिश की है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। सो इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।